नमस्कार साथियों। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, आपको भी पता है कि केंद्रीय बजट 2023 और 24 पेश हो चुका है 1 फरवरी को। आज 2 फरवरी है और इसमें एक कन्फ्यूज़न कैंडिडेट के सामने आ गया है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं है, जबकि यहाँ पे स्लैब जो दिए गए हैं, यहाँ पे जीरो वाला मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। 0 से 3 लाख जो है स्लैब में 0% टैक्स है, मतलब कोई टैक्स नहीं है। और जबकि यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख पे 5% टैक्स रखा गया है और इसी क्रम में बढ़ता गया है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, केवल आपको 2 मिनट में आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। मान लीजिए कि आपकी जो कमाई है, बचत जिसको बोलते हैं, या फिर सैलरी कहें, सैलरी को बचत में ही इंक्लूड किया जाता है, और जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती उसको अगर देखें, ठीक है। और अगर साथ ही देखें बिजनेस में आपका खर्चा वगैरह निकाल के जीएसटी रिटर्न वगैरह भरने के बाद आईटीआर में जो आपकी इनकम दिखाई जाती है, अगर 7 लाख के ऊपर है, ठीक है, 7 लाख के ऊपर है, तभी आप टैक्स के दायरे में आएंगे। और ये केवल नई स्कीम जो लेते हैं, नए टैक्स प्लान को अगर मानते हैं या फिर उसको लेते हैं, तभी यहाँ पे होगा। वैसे पुराने वालों पे पुरानी व्यवस्था लागू है। तो यहाँ पे सिंपल ये समझ लीजिए, 7 लाख वालों को अगर आपकी केवल कमाई 7 लाख है, बचत 7 लाख है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बात आती है कि 3 से 6 लाख पे 5% क्यों लिखा गया है। तो 5% लिखा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके इतने पे आपको 7 लाख पे टैक्स मिलेगा। 7 लाख के ऊपर जैसे आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, 7,50,000 मान के चलिए पहुंच गया, तो 7,50,000 में आपको टैक्स जुड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपकी जो इनकम है, 6 लाख की इनकम पे कितना 5% है, इस तरीके से टैक्स बनता है। 6 लाख की इनकम पर 5% टैक्स, 3 से 6 लाख मतलब कि 3 लाख रुपए पे आपका टैक्स लगेगा। और 3 से 6 लाख के स्लैब में 3 लाख का 5% रख लीजिए, 5 से 15, तो 15,000 यहाँ पे टैक्स लगेगा, क्यों, ठीक है। 0 से 3 लाख वाला तो कोई नहीं, इसलिए 0 है। 0 से 3 लाख भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। 0 से 3 लाख 0 रुपये टैक्स बना, 3 से 6 लाख आपके 15,000 टैक्स बने। और मान के चलिए 7.5 लाख आपके पास है, ठीक है, 7.5 लाख है, तो आपका 6 लाख से 7.5 मतलब कि 1.5 लाख पे 10%, तो 15,000 ये भी बन गया। तो 15 दूना 30, 30,000 सिलेबस टैक्स लगा, और ठीक है, टोटल आपका जो टैक्स लगा 30,000 लगा। सेस वगैरह इसमें इंक्लूड होगा बाद में, वो तो अलग की बात है, मगर मोटा मोटी यहाँ पे देखें तो 30,000 टैक्स प्रॉपर यहाँ पे बना है। और यहीं पे अगर बात करें, एक और आंकड़ा हम लेते हैं 7 लाख का, तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो इसलिए जो आपका मान के चलिए 3 लाख से 6,000 तक जो 15,000 टैक्स बनता है, और 6 लाख से 7,000 1 लाख पे 10% मतलब 10,000, तो 25,000 टैक्स ये आपको छूट मिल रही है, ठीक है। ये धाराएँ हैं इनकम टैक्स की, उसमें आपको छूट मिलती है। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको पूरी जानकारी नहीं दूंगा, वो आपको विस्तार से जानना है तो इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से जान सकते हैं। मगर जो मैं अभी बता रहा हूँ वो मतलब यही है, अगर आप मान लीजिए कि 9 लाख आपकी इनकम है, 9 लाख क्या, हम 20 लाख 10 लाख टोटल मान लीजिए, 10 लाख इनकम है, ठीक है। तो अब कितना टैक्स लगेगा। 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, शून्य है। 3 से 6 लाख पे 5% टैक्स मतलब 15,000, ठीक है। 6 से 9 लाख पे 3 लाख का 10% 30,000, और 15% 1 लाख पे हो जाएगा, ठीक है। 15% 1 लाख पे मतलब 15,000, 15 दूना 30 और 30 60,000 रुपये आपको इनकम टैक्स में जमा करने हैं। तो यहाँ पे सभी स्लैब में कितने टैक्स बन रहे हैं, उनको इंक्लूड करने के बाद आप जितना अचीव करते हैं वो टैक्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। वैसे आप कहेंगे कि 7 लाख के ऊपर था तो आपको 7 लाख से ही ज्वाइन करना चाहिए था, कि 7 लाख से 10 लाख तक जो परसेंट रखना रखें। तो इसमें ये सिस्टम है
वो अपना बहुत से लोग यहाँ पे अर्थशास्त्री होते हैं जिनके हिसाब से यहाँ पे चलता है सिस्टम, तो यहाँ पे उसमें आप ज़्यादा परेशान ना हो। मगर जो मैंने बताया है इस स्लैब में आपको टैक्स देना है, और अगर 7 लाख के नीचे इनकम है तो आपको कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ जॉब्स वगैरह करते हैं तो उसमें छूट मिल जाती है, लगभग 52,500 के आसपास छूट और मिल जाती है, तो उसमें लगभग 7.5 लाख तक आप सेफ रहते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी मैंने बताया, अगर इसमें फिर भी डाउट है, मैंने 2-3 बार आपको आंकड़ों से बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से टैक्स लगता है। बाकी अब सैलरी बढ़ती जाएगी या फिर इनकम आपकी बढ़ती जाएगी तो उस पर टैक्स बढ़ता रहेगा, मगर मैंने आसान भाषा में आपको जो कुछ बताया मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।